धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी चमत्कार के माध्यम से एक बहुत बड़ा चमत्कार, रूहानी करिश्मा जो जुड़ा हुआ है बागपत यूपी से, तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ साथ सुमेन करना है। जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रोहतास सिंह रांदी साहिब, शहर बड़ौद, जिला बागपत यूपी, हाल आबाद शाह सतनाम जी नगर सरसा हरियाणा से कुल मालिक का एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार बयान करता है। सन 1972 में जिला अंबाला के कोहला गांव में परम पिताजी ने सत्संग किया। कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी ने मेरे परिवार को पास बुलाकर हुक्म फरमाया, भाई रांदी साहिब, आज जसवीर को नाम दिलवा देना। जसवीर, जिसकी आयु अभी छोटी ही थी, मेरा इकलौता लड़का है। सत्संग के बाद जब नामदान का समय हुआ तो जसवीर अचानक ही कहीं गुम हो गया। प्रेमियों ने उसे बहुत तलाश किया, परंतु वह किसी को भी कहीं भी दिखाई न दिया। जब हजूर परम पिताजी जीवों को नामदान प्रदान करके वापस आ रहे थे तो पता नहीं वह एकदम कहां से हमारे पास आकर खड़ा हो गया। मालिक की ही कोई मौज थी। उस सत्संग पर तो उसे नाम नहीं मिल सका, परंतु उसी दिन ही शाम को उससे अगले गांव मछोड़ा का सत्संग था। जब हजूर सच्चे पातशाह जी सत्संग के लिए स्टेज की तरफ जा रहे थे तो मेरा बेटा जसवीर दूसरे सेवादारों की तरह पंडाल में साध संगत को बिठाने की सेवा कर रहा था। इस पर शहनशाह जी बहुत खुश हुए और बच्चे के प्रति फरमाया, यह तो बहुत छोटा सा सेवादार है, और इसके साथ ही उसे नामदान लेने का दोबारा हुक्म दिया। सतगुरु जी के हुक्म से मैंने उस सत्संग पर अपने बच्चे को नाम दिलवा दिया। कुल मालिक की हर बात में कोई ना कोई राज होता है जिससे आम जीव नहीं पकड़ सकता। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उसी दिन शाम को ही देखने को मिला। सत्संग की समाप्ति के बाद जब मैं अपने परिवार के साथ वापस अपने घर को जा रहा था तो मेरे लड़के जसवीर को रास्ते में एक सांड ने घेर लिया। इस घटना को और भी कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। वे सभी यही समझते थे कि वह सांड बच्चे को जान से मारेगा अथवा उसे कोई न कोई अवश्य नुकसान पहुंचाएगा। उस समय सांड बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, इसलिए डर के मारे कोई भी उसके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। सभी लोग दूर दूर से ही उसे हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। हमें बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सूझता था कि हम क्या करें और क्या न करें, क्योंकि हमें तो हाथ पांव की पड़ी हुई थी। आखिर सभी ओर से निराश होकर हमने अपने सतगुरु कुल मालिक परम पिताजी को याद किया और सतगुरु का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाया। यह तो कुल मालिक स्वयं ही जानते हैं कि उन्होंने उस भयानक जानवर को क्या दिखाया और बच्चे को क्या शक्ति दी। हाँ, सबके देखते ही देखते बच्चा बड़े आराम से उस जानवर के चुंगल से निकलकर हमारे पास पहुंच गया। उस दिन बच्चे के सिर पर क्या मुसीबत आई थी और सतगुरु जी ने उसे कैसे टाल दिया, यह भी कोई मालिक का ही राज था। उस घटना के 2 दिन बाद मेरे बच्चे जसवीर का एक तेज रफ्तार स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। उस समय बच्चा सड़क पर खेल रहा था। बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि स्कूटर की पेट ठोकर लगने से वह एकदम पक्की सड़क पर जा गिरा और उसका सिर फट गया। घटनास्थल पर ही खून हो गया था। बिखरे हुए खून तथा बच्चे की हालत को देखकर सभी लोग कहते थे कि बच्चे का बचना असंभव है, परंतु कुल मालिक ने ही अपने बच्चे नन्ही सी जान को अपनी रहमत प्रदान की। सतगुरु जी ने अपने प्रेमी की लाज रखी और बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। मैंने अपने बच्चे को नाम तो अवश्य दिलवाना था, परंतु आयु छोटी होने के कारण हम ढील कर रहे थे। मालिक ने हमें स्पेशल बुलाकर बच्चे को नाम दिलवाने का हुक्म किया, तो इस बारे में परम पिताजी स्वयं ही जानते थे कि उसके सिर पर कोई घोर मुसीबत आने वाली थी। संत महात्मा बेशक मालिक के राज को अपने मुख्य से स्वयं बयान नहीं करते अथवा बहुत ही कभी कभी केवल इशारा मात्र ही करते हैं, परंतु वास्तव में अपने जीवों के हमेशा अंग संग रहकर उन पर आने वाले घोर संकटों को टालते रहते हैं। यहाँ सूली के कष्ट को सूल की मामूली तकलीफ में बदल कर भुगतवा देते हैं। सतगुर उस जीव को पता तक नहीं लगने देते, क्योंकि सतगुर ही जीव का सच्चा साथी, सच्चा सहायक, सच्चा रक्षक, सच्चा माँ बाप और सच्चा मालिक है।
मेरे बच्चे के ऊपर बहुत भारी मुसीबत थी। ये दोनों घटनाएं कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी, परंतु सच्चे पातशाह जी ने अपने प्रेमी सेवादारों की लाज रखी। कुल मालिक दया के भंडार शहंशाह जी ने बच्चे को नामदान प्रदान करके बच्चे के सिर पर मंडरा रहे काल को अपने नाम के प्रभाव से भगा दिया और बच्चे को उसके चुंगल से मुक्त करवा लिया। नाम का तो एक बहाना था, सर्व सामर्थ्य सदगुरु परमपिता जी ने फरमाया, भाई नाम ने ही बच्चे की रक्षा की है। वास्तव में मैं तो यह बात उसी समय स्पष्ट हो गई थी कि शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वयं ही हमारे बच्चे को मौत के मुंह से निकाला था। परम पिता जी ने बच्चे के पर्वत जितने भारी कष्ट को एक राई के समान भुगतवा कर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी चमत्कार आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।